हेलो फ्रेंड, आज स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 का। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। तो आइए देखते हैं इसमें टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं। सो फ्रेंड, जो हमारे नए व्यूअर्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। देखिए यहाँ पे आपके टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है 2022 मिशन 2022 के लिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी ऑस्ट्रेलिया। साइमन बोलियर 1783 से 1830 दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला के राजनीतिक एवं सैन्य नेता थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दस्तकारी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी लोहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ऋग वैदिक आर्यों को बढ़ईगिरी, कुम्हार, बुनकर, चर्मकार, रथकार, स्वर्णकार आदि के बारे में मालूम था, परंतु उस समय लोहार की जानकारी नहीं थी। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी राज चोल के बारे में बात हो रही। तंजौर का शैव मंदिर जो राजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, का निर्माण चोल शासक राज प्रथम के काल में हुआ था। ये भी आप नोट करते चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 संवतों के आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी शक, गुप्त, हिजरी, ग्रेगोरियन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सरदारों के एक समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी बलबन। इल्तुतमिश ने अपने गुलाम सरदारों का एक गुट बनवाया था जिसे चालीसा दल यानी चहलगानी कहा गया। शासक बनने से पूर्व बलबन भी इस गुट का सदस्य था तथा सुल्तानों और सरदारों के मध्य हुए संघर्ष में उसने सक्रिय भाग लिया था। ओके फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन है, खलीफा से प्रतिष्ठा पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी इल्तुतमिश के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने 1229 में अबू खलीफा से अलंकरण का पत्र प्राप्त किया। इस पत्र के द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में वैधानिक मान्यता मिली थी। चलिए अगला प्रश्न है, भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में से किसको लोकप्रिय बनाया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी असमिया के बारे में बात हो रही है। देखिए आपका रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम लगा हुआ, ठीक है, दिसंबर में, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी बैरम खां। सभी को मालूम होगा, कितने लोगों को इसका आंसर मालूम था कमेंट बॉक्स में हमें यस लिख के बताइएगा फ्रेंड। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर अकबर की विजय स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। यहाँ पे बुलंद दरवाजे के बारे में बात हो रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी गुरु अंगद देव के बारे में बात हो रही। गुरु अंगद ने नानक की वाणियों का संकलन कर आदि ग्रंथ की रचना की। नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक गांव में हुआ था। तलवंडी का आधुनिक नाम ननकाना है। नानक भक्ति संप्रदाय के प्रमुख संत थे। उनके विचार कबीर से मिलते जुलते थे। नानक कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। यहाँ पे गोवा के बारे में बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी अल्बुकर्क के बारे में बात हो रही है। ठीक, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी अल्बुकर्क। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने
तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी गोलकुंडा और अहमदनगर के बारे में बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें ये अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी ताजमहल की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। किसने किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों आदि का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी बाबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों को कालक्रमानुसार रखिए। तुगलक, लोदी, सैयद, इल्बरी तुर्क एवं खिलजी। तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 4, 5, 1, 3 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? यहाँ पे देखिए नई शब्द लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी समरकंद, निकेतिन समरकंद। ये क्या सुमेलित नहीं है? समझ गए? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी यहाँ पे नई शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जवाहरलाल नेहरू। ये सही नहीं है। इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। किसने किया था? मानवेंद्र नाथ राय ने। 1939 डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने किया था? मानवेंद्र नाथ राय ने। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन एन, बक्सर की लड़ाई 1764। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई। चलिए, जिस समय वर्ष 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। समझ गए? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अली गौहर, जिसे शाह आलम सेकंड के नाम से जाना जाता है, उस समय मुगल सम्राट के पद पर वो आसीन था भैया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार रखिए। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 4, 3, 2, 1। ठीक है, सालाबाई की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, बासीन की संधि और अमृतसर की संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड डलहौजी ने। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कृषि। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमि की पट्टेदारी की रैयत वाली प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी वर्ष 1909 के मानले मिंटो सुधार के द्वारा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। वेरी इंपॉर्टेंट है, कब किया था भारत सेवक समाज की स्थापना? 1905 में। डेट याद रखिएगा, 1905 में। कहाँ पे? मुंबई में। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ड्यूक ऑफ कनॉट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे नई शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पूंजीवाद, फिदेल कास्त्रो।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन कब किया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। समझ गए, पाकिस्तान का प्रस्ताव नाम से जानते हैं। इस प्रस्ताव को तैयार करने में सिकंदर हयात खां, फज उल हक, हलीकुज्जमा का हाथ था। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने निम्नलिखित में से क्या प्रयास प्रमुखता किया था? तो ये राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों तथा उनके धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजनेता ने निम्नलिखित शब्द कहे थे, कई वर्ष पहले नियति के साथ हमारी भेंट हुई थी और अब समय आ गया है कि हम अपने वायदे को पूरा करें? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। 14 अगस्त को आज़ादी की पूर्व संध्या पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा और भारतीय राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक अपने अविस्मरणीय भाषण में भारतीय जनता की भावनाओं को व्यक्त करते हुए ये शब्द कहे थे। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वह केवल गोरों का कमीशन था, भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना। चलिए अगला प्रश्न है, ये विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी महात्मा गांधी इज ए राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिका के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी 4, 1, 3 और 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी 4, 3, 2, 1। 4 मिंटो मार्ले सुधार, तीसरा होगा मार्टिंगू चेम्सफोर्ड सुधार, दूसरा होगा क्रिप्स मिशन और पहला कैबिनेट मिशन। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से वह स्थान स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए या फिर इसका नया अपडेट आएगा तो हम आपको इसका आंसर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल कीजिए। अब देखिए भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी तीसरा, चौथा, दूसरा, एक। ठीक है, ए का होगा तीसरा, पन्नालाल घोष, क्या है, बांसुरी में। ठीक है, मदुराई मणि अय्यर, ये होगा आपका ऑप्शन बी अगर यहाँ पे देखा जाए, यानी ऑप्शन बी पंडित भीमसेन जोशी। समझ गए, इसका होगा 4 हिंदुस्तानी संगीत। ऑप्शन सी अंजलि इला मेनन, इसका होगा ऑप्शन 2 यानी कर्नाटक संगीत। मदुराई मणि अय्यर आपका चित्रकला। चलिए अगला प्रश्न है, रैनसमवेयर क्या है? तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कंप्यूटर वायरस। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो भैया राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी थोरा। विधि आंध्र प्रदेश, थोरा उत्तर प्रदेश, तमाशा महाराष्ट्र, रौफ जम्मू एवं कश्मीर। सो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की नर्तकी नहीं है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सितारा देवी इज राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? तो यहां पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी SR बम्बई मामला, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 1994 में, न्यायमूर्ति सावंत और कुलदीप सिंह ने अवलोकन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो भैया राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 22 संवैधानिक उपचारों का उपचार, यहाँ क्या है 32, आर्टिकल 32 होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है?
तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, समादेश यानी रिट जारी करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश हेतु जारी की जाती है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, परमादेश यानी रिट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदस्यों द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र के वह कौन से राष्ट्रपति थे जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते रहे? तो राइट ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन इज राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए सांसदों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है भैया, लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक भेजा जाता है तब वे, यहाँ पे राइट ऑप्शन डी, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राइट ऑप्शन सी, यानी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा है, एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए। तीसरा, सदन में प्रस्तुत करने से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करें। चौथा, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी पहला और चौथा। चौथा और पहला इज राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी 1954 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? राइट ऑप्शन है यानी केवल संसद को। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन एन, एशिया माइनर इजराइल। ठीक है, एशिया माइनर क्षेत्र आधुनिक तुर्की का भाग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थ आवर की अवधारणा कब और कहां शुरू हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। समझ गए? अर्थ आवर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा पृथ्वी ग्रह को बचाने के लिए आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन था। वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लाइट्स ऑफ इवेंट के रूप में इस आंदोलन की शुरुआत की गई। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें लग रहा है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी प्रति 165 मीटर की चढ़ाई के साथ ताप में 1 डिग्री सेल्सियस कमी हो जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइका निम्नलिखित शैलों के कौन से एक युग में पाया जाता है? तो भैया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कह रहा है श्रेष्ठ यानी नाइस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जड़ोर मृदा सामान्यतया कैसी होती है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा। ह्यूमस की कमी होती है, अत्यधिक उर्वरक होती है, जोतना यानी खेती करना आसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी सफेद हाथियों की भूमि अर्जेंटीना। यहाँ पे नहीं भैया, थाईलैंड इज राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के लिए। सो फ्रेंड, ये थी आपकी पहली वीडियो। ठीक है, टेस्ट सीरीज नंबर 1 यानी मिशन 2022।
ठीक है, साथ में औरों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।